the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. फिर ये कहता है उनके घर में धन और संपत्ति होगी और उनकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। यह आपका प्रोफाइल है। आपका प्रोफाइल क्या है? यह नहीं कि आप गरीब होंगे, यह नहीं कि भूखे होंगे और बिना घर के रहेंगे और रहने के लिए जगह नहीं होगी, बिना किसी चीज के होंगे। नहीं, यह आपका प्रोफाइल नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए गरीबी न कहें, इसलिए कमी न कहें, इसलिए घटी न कहें और आप अपने भविष्य के डर और चिंता पर सोचते ही न रहे। यह आपका प्रोफाइल है, यह आपकी सिद्ध तस्वीर है। शायद जीवन अभी इतना सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध प्रोफाइल अपनी जगह पर रखें ताकि आप अपना मन और अपना दिल उस प्रोफाइल के साथ में मिला सके, ताकि आप वहां पहुंचे। धन और संपत्ति आपके घर में होगी, यह आपका प्रोफाइल है। हेलो, भूखे मरने की योजना है? मेरे पास नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये बहुत घमंडी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं वचन पर विश्वास करता हूं। मैं कहता हूं धन और संपत्ति मेरे घर में होगी। यह मेरा प्रोफाइल है, यह सिद्ध तस्वीर है। यानी जब मेरे पास ज्यादा नहीं होता तो भी मैं विश्वास करता हूं धन और संपत्ति मेरे घर में होगी और मैं उसके साथ मिल जाता हूं। मैं अपना मन उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता, दिल उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता। मैं अपना दिल और अपना मन उसके साथ में जोड़ देता हूं। कभी खुद को नहीं जोड़ता गरीबी और घटी और कमी और परेशानी से और उन सब से। खुद को इस सिद्ध प्रोफाइल से जोड़े जो प्रभु ने दी है। अब गौर से सुनिए, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है। हम इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। निश्चय ही वो कभी नहीं हिलेगा, निश्चय ही वो कभी नहीं हिलेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वो न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब वो परेशानी में होगा, जब वो चुनौतियों का सामना करेगा, जब वो समस्या का सामना करेगा, जीवन में मुश्किलों में से जाएगा, उसका दिल स्थिर रहेगा क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा करता है। उसका दिल स्थापित रहेगा, इसलिए वो नहीं डरेगा। क्या आप ऐसे हैं? उसका दिल स्थापित है, इसलिए वो नहीं डरेगा। और फिर वो कब तक नहीं डरेगा? जब तक अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट न हो। इसका मतलब जब तक कि वो विजय न देखे उन सब चीजों पर जो उसके विरुद्ध में आए हैं, उन्हें हरा न दे। जब तक वो न देखे कि हर सामर्थ जो उसके विरुद्ध में है वो नीचे गिराई गई है, जब तक न देखे कि हर रुकावट और मुश्किल दूर हो गई, वो आराम नहीं करेगा। वो डट कर वहां खड़ा रहेगा। वो अपनी हिम्मत और भरोसा रखेगा, उत्साहित होकर प्रभु पर भरोसा रखेगा और उसका दिल स्थापित होगा, इसलिए वो नहीं डरेगा। प्रभु चाहता है आप ऐसे ही हो। प्रभु नहीं चाहता कि आप विश्वासी के रूप में बाइबल लेकर चले, हर समय डरे और शक में, डर में और हार में रहें और इसकी और उसकी चिंता करते रहें। लोग हर तरह की चीजों की चिंता करते हैं। वो बच्चों की चिंता करते, कंपनी की चिंता, भविष्य की चिंता, भूतकाल की चिंता, स्वर्ग की चिंता, नरक की चिंता,
हर चीज की चिंता, हर जानी और अनजानी चीज की चिंता। वो हमेशा खुद को हर चीज के लिए चिंता करने लगाते हैं। उनका दिल डरा है। वो प्रभु पर भरोसा नहीं करते। उनका दिल स्थापित नहीं है। सब लोग कहे उनका दिल स्थापित है, इसलिए वो नहीं डरता जब तक वो न देखे कि उसकी सारी समस्याएं खत्म न हो जाए। उसका यही अर्थ है। विश्वास इसी के बारे में है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए खड़े रहते हैं। आप दिल स्थापित कर मजबूती से खड़े रहते हैं और डरे नहीं जब तक आप न देखे कि सारे दुश्मनों को नीचे गिराकर खत्म किया जा रहा है। अब स्थापित दिल क्या है? वचन 8 कहता है उसका दिल स्थापित, इसलिए वो नहीं डरता। वो डरता नहीं जब तक कि उसके दुश्मनों को खत्म होते न देखे। स्थापित दिल क्या है? स्थापित दिल, कुछ अनुवाद कहते हैं कि उसका दिल फिक्स है, यानी दिल फिक्स होता है। ये कहता है, इसका अर्थ है कि उसे मजबूती से रखा गया है, जो हिलता नहीं। स्थापित होने का अर्थ है कि हमेशा और निरंतर हर समय एक ही दिशा में देखते और सोचते रहना। यानी आपके आसपास जो भी होता रहे और सब कुछ जो कहते हैं कि वो आपके आसपास हो रहा है, आप उसे जोड़ दे, आप उसे जोड़ दे, लेकर जोड़ दे परमेश्वर के मजबूत वचन की बुनियाद पर। यानी आप कहते मैं नहीं कर सकता। कहिए कि अगर आपका परिवार बहुत ही निराशावादी परिवार है और वो हमेशा कहते हैं हम ये नहीं कर सकते हैं, खैर वो हमेशा हमारी सीमाओं के बारे में कहते हैं कि हम कैसे सीमित हैं, पहले अपनी सीमाओं को समझ ले। एक लड़का मेरे पास में आकर कहने लगा, मेरा परिवार कहता है कि एक सीमा है, हम कॉलेज नहीं जा सकते। कोई भी कॉलेज में नहीं गया, हमारे पूरे गांव में कोई कॉलेज नहीं गया। तो वो कहता अपनी सीमा समझ लो। लेकिन वो चर्च में आते हैं और सीमा पार करना चाहते हैं। मैंने कहा इसे करो भाई, आप अपने पूरे गांव में बैचलर डिग्री लेने वाले पहले हो जाइए, रिकॉर्ड तोड़ दो। सब आपको सीमा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आपको सीमा के पार ले जाना चाहता है। वो आपको नया मन और नया दिल देना चाहता है कि इन सारी सीमाओं पर आप जय पाएं और हासिल करने और विश्वास में ऊंचे स्तर पर आए। प्रभु यही करने की कोशिश कर रहा है। यानी हम नहीं कर सकते कि दुनिया में रहते, हम ऐसे संसार में रहते जहां लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते और कैसे नहीं कर सकते। वो बढ़ाकर बताते हैं कि मैं नहीं कर सकता। मैं विश्वास पर सिखा रहा हूं। जानते हैं बहुत से लोग इसके बिल्कुल उल्टा ही सिखाते हैं और विस्तार से बताते हैं कि ये क्यों काम नहीं करेगा। उन्होंने सारा अध्ययन किया है कि ये क्यों काम नहीं करेगा। ये मेरे लिए बहुत ही सरल है। एक बार एक भाई ने कहा, आप जो भी कहते वो सब ठीक है, वो सब अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए काम नहीं करता। मैंने कहा, आप पहले निश्चित हैं ये आपके लिए काम कर रहा है, पहले ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये काम नहीं करेगा, काम कर रहा है। मैं नहीं कर सकता, काम कर रहा है। क्योंकि आप यही कहते हैं। आप मुझे सुनिए, आप गौर से सुनिए। आप यहां आकर गीत गाते हैं, आप प्रचार सुनते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यह केवल इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए काम करता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इसका मतलब केवल उन शब्दों को अपने मुंह से कहने के द्वारा आपने खुद को उस परिस्थिति में जकड़ लिया है। वो काम नहीं करेगा। मैं कहता हूं ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपने इसे काम नहीं करने के लिए बनाया। ये सब के लिए काम करेगा। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं ये इस जगह सब व्यक्ति के लिए काम करेगा। आने वाले हफ्तों में मैं आपके साथ में यह बांटना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति, एक विश्वासी, प्रभु की संतान, खुद को प्रभु वचन पर विश्वास करने के लिए देता है कि विश्वास करे प्रभु पर और उसके वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं पर, और वो निश्चित करता है कि उन प्रतिज्ञाओं को ले ले जिनकी प्रतिज्ञा उनसे की गई है, और वो उसके साथ बना रहता है अपने सारे मन और अपने सारे दिल के साथ, और वो समय बिताता है और उसे अपने मन में और दिल में डालता है, और समय बिताता है कि बाकी सब बाहर निकाल दे और प्रभु का वचन अपने अंदर डालता है, तो वो पा सकता है जो भी वो चाहता है। कोई भी इसलिए कहता है धन्य वो मनुष्य, नहीं कहता धन्य खास मनुष्य, नहीं कहता कि धन्य बुलाया हुआ मनुष्य, नहीं है कि धन्य है पढ़ा लिखा मनुष्य, नहीं कहता कि अमेरिका का मनुष्य धन्य है या धन्य है वो मनुष्य जो इंग्लैंड में रहता है। नहीं, ये कहता है धन्य है वो मनुष्य। कितने लोग यहां मनुष्य है? मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष, मनुष्य जाति। आप मनुष्य हैं, धन्य है वो मनुष्य। कहे धन्य वो मनुष्य। अगर आप मनुष्य जाति के हैं और परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु के वचन से प्रसन्न रहते हैं, आप धन्य हैं।
चाहे आपकी परिस्थिति और दशा कैसी भी क्यों ना हो। शायद आज आप सबसे निराशा की दशा में होंगे। शायद आपके मार्ग में कोई ज्योति भी ना होगी, आपके मार्ग में ज्योति की एक चिंगारी भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे प्रभु वचन के अधिकार पर कहता हूं कि बाइबल कहती कि अगर आप प्रभु के वचन में प्रसन्न होते हैं, और अगर आप प्रभु के वचन में अति प्रसन्न होते हैं, केवल प्रसन्न नहीं लेकिन अति प्रसन्न होते हैं, अगर यह आपकी नंबर 1 इच्छा हो जाए, तो आप आशीषित होंगे। आप आशीषित व्यक्ति हैं। विश्वास करें। आमीन। यानी सारी दुनिया कहती मैं नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्थापित है, जिसका दिल स्थापित है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता इसे नहीं सुनूंगा, लेकिन कर सकता हूं इसे सुनूंगा। सब कहते हैं मैं नहीं कर सकता, 100 कारण देते कि क्यों नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ही कारण है कि मैं क्यों कर सकता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे वादा करता है कि मैं कर सकता हूं। यह कारण उन हजारों कारणों को खत्म करने के लिए काफी है। मैं कर सकता हूं क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं कर सकता हूं। मैं वो कर सकता हूं जो प्रभु वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। सब लोग कहें मैं कर सकता हूं जो प्रभु कहता है। मैं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं जो भी प्रभु चाहता है। मैं वो हो सकता हूं जो प्रभु का वचन वादा करता है, वो मेरे पास हो सकता है। हालेलुया। देखिए, इसलिए आपको यह प्रोफाइल समझना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल महत्वपूर्ण है पायलट के लिए। प्रोफाइल विश्वासियों के लिए भी जरूरी है। भजन संहिता 112 विश्वासियों के लिए प्रोफाइल है। इब्राहिम की प्रोफाइल, यीशु की प्रोफाइल, मसीह की देह की प्रोफाइल, और यह आपका और मेरा प्रोफाइल है। प्रोफाइल रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोफाइल के बिना आप इसे नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि बाइबल क्या कहती कि आप है, कि आप वो हो जाए जो बाइबल कहती है कि आप हैं। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूं। उदाहरण के लिए, जब यहोशू प्रतिज्ञा का देश लेने वाला था इजरायलियों के साथ, प्रभु ने यहोशू को देखकर यह नहीं कहा ठीक है मेरे बेटे, तेरे लिए मुश्किल होगा, तुम बहुत मुश्किल दिनों की ओर बढ़ रहे हो, और अच्छा होगा कि तुम परेशानी के लिए तैयार हो जाओ। किसी को पता नहीं क्या होगा, शायद हार हो जाए, कुछ विजय मिले, तुम्हें इसे लेना होगा। सब एक ही तरह से, हार और विजय एक ही तरह से। मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता, तुम सब अच्छी तरह से कोशिश करना, अच्छा काम करना। क्या प्रभु ने यही कहा? प्रभु ने क्या कहा? उस देश को जीतने से पहले ही उसने उसे सिद्ध चित्र दिया। उसने कहा मैंने देश तुम्हें दिया है, यह तुम्हारा है, जाकर इससे ले लो। कोई मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा। जैसे मैं मूसा के संग था, मैं तेरे संग रहूंगा। तो डर मत, ढाढ़स बांध और साहसी हो जा। जीतने के बारे में कोई संदेह नहीं था, विजय के बारे में कोई संदेह नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं। वो उसे सिद्ध लैंडिंग प्रोफाइल देता है। वो कहता है तुम इसे करोगे, वहां जाओ, ये करो तो तुम विजय पाओगे। यह ऐसा ही है, यह तुम्हारा है। मैंने पहले ही घोषित किया कि यह तुम्हारा है। आमीन। एक और उदाहरण है। अगर यहोशू के पास में प्रोफाइल नहीं होता तो वहां जाता तो कैसे जाता? संदेह के साथ में जाता। उसके कानों में ये शब्द नहीं बचते जो कहते मैंने तुम्हें ये दिया है। वो वहां जाकर कहता खैर प्रभु ने कहा ये मुश्किल होगा, ये कठिन होगा, प्रभु ने कहा मैं शायद इसमें तुम्हारी मदद करूं या ना करूं, प्रभु ने कहा अच्छी और बुरी चीजें होगी, मुझे अच्छी और बुरी चीजें दोनों लेनी होगी। नहीं नहीं, प्रभु धार्मिक लोगों जैसे बात नहीं करता। प्रभु एक ही तरह से बातें करता है। इसके बारे में दो तरीके नहीं है। वो कहता है ये तुम्हारी है, मैंने कहा ये तुम्हारी है, चाहे तुम्हारे विरुद्ध में 1000 लोग खड़े हो जाए तो भी इसे नहीं ले सकते। ये तुम्हारा है, चाहे उनके पास कोई भी हथियार या फिर सेना हो तो तुम छोटे इजरायली लोगों के विरुद्ध में खड़े नहीं रह सकते। वो तुम्हारे विरुद्ध में खड़े नहीं हो सकते। मैंने घोषित किया ये तुम्हारा है, बस यही। अब कल्पना करें कि ये किस तरह का भरोसा देता है। जैसे पायलट भरोसे के साथ लैंड करता है, वो आगे बढ़ता है, वो परिणाम पहले से ही जानता है। वो जानता है कि वो पहले ही विजयी है। वो जाकर ये निश्चित नहीं करता कि क्या होने वाला है, नहीं। वो वहां जाकर परिस्थिति नहीं देखता, नहीं। वो जानता है कि उसे क्या मिला है, ये उसका है। आप में से कितने लोग जीवन में आगे बढ़कर सब कुछ इस तरह से लेना चाहते हैं? विजय और सफलता आपके जीवन के हर क्षेत्र में,
आप भरोसे के साथ चलकर हर समय इसे ले सकते हैं। आपको इसके बारे में संदेह करने की जरूरत नहीं। इसके बारे में एक चीज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास इन चीजों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रभु ने आपको बताना चाहिए कि आपका है। प्रभु ने आपको बताना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए। आपके जीवन के बारे में प्रभु ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी प्रभु ने अपने वचन में घोषित किया, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, आपका परिवार और आपके बच्चे, आपका धन और आपके हाथों के कामों पर प्रभु ने जो भी प्रतिज्ञा की है, इन सारी चीजों के बारे में प्रभु के वचन में प्रभु ने इनकी घोषणा की है। इसीलिए यह हो सकता है और यह संभव है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं नहीं कह रहा कि कुछ इच्छा करें, मैं कह रहा हूं कि प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की है और आप इच्छा करते हैं जो प्रभु ने वादा किया है। देखिए, ऐसा नहीं कि एक दिन जाकर कहें आशा करता हूं मुझे सिक्किम लॉटरी मिल जाए। प्रभु लॉटरी में विश्वास नहीं करता, क्योंकि केवल एक आदमी को फायदा होता। प्रभु चाहता है कि सबको लाभ मिले। ठीक है, यानी यह ऐसा नहीं है। यह तो प्रभु का वचन लेना है और देखना है कि वचन क्या कहता है। अगर प्रभु कहता है कि यह मेरा है तो यह मेरा है। इसके विरुद्ध में हजारों लोग खड़े हो, हजार शत्रु खड़े हो सकते हैं, आपके विरुद्ध में हजार हथियार बनाए गए हो, लेकिन कुछ सफल ना होगा। आप जो भी करते हैं वो संपन्न होगा। बाइबल कहती है ये इसी तरह काम करता है। आमीन। अब एक और उदाहरण आप इसे समझेंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि प्रोफाइल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दाऊद और गोलियत का उदाहरण ले। दाऊद और गोलियत की कहानी देखिए। दाऊद जाता है, वो चरवाहा लड़का है, जानते हैं, वो जवान था, अपने बड़े भाई से मिलने जाता है जो सेना में थे। वो अच्छे योद्धा और लड़ने वाले थे। वो वहां पलिश्तियों से लड़ रहे थे। दाऊद वहां जाता है और सब छिप जाते हैं, क्योंकि ये दानव आता और वहां खड़े होकर इजरायलियों को चुनौती देता है और इजराइल के परमेश्वर को कोसता है। दाऊद वो सुनता है और दाऊद कहता है, ये पलिश्ती कौन है कि ऐसा कहे जीवित परमेश्वर और वचन के लोगों के विरुद्ध में? ये क्या है? ये ऐसे कैसे कह सकता है? ये कुछ नहीं है। ये जीवित परमेश्वर को नहीं जानता, इसके पास प्रतिज्ञाएं नहीं है, कुछ नहीं, और इस तरह से कहता है। इस तरह बात करने का इसके पास क्या अधिकार है? तो वो आगे बढ़ता है और लोगों को कहते सुनता है, अगर कोई इसे मारेगा तो राजा की बेटी उससे मिलेगी और उसे बहुत पैसा मिलेगा और बाकी जीवन भर उसकी देखभाल की जाएगी। ये बातें उसके कानों में पड़ती हैं और वो जाकर स्पष्ट करता है, सबसे पूछता है, राजा ने क्या कहा? जो आदमी इसे मारेगा उसे क्या देगा? उन्होंने कहा उसे राजा की बेटी मिलेगी और पैसा मिलेगा। राजा सारा पैसा उसे देगा और उसे अपनी बेटी भी देगा। यानी बेटी और पैसा अच्छी प्रेरणा थी। तो वो कहता है, ठीक है, मुझे पता था कि कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, मुझे उसकी बेटी और पैसा मिलेगा। तो उसने राजा से कहा, मैं इसे मारूंगा। जानते हैं, ये बहुत बातें कर रहा है, मैं इसे नहीं सह सकता, मुझे जाकर इस आदमी पर विजय पानी ही होगी। राजा ने कहा, तुम लड़के ही हो, तुम नौजवान हो, लेकिन वो आदमी अपनी जवानी से ही, उसने कहा तुम नौजवान हो, लेकिन वो आदमी जवानी से ही सेना में लड़ रहा है। ये महान योद्धा है, अनुभवी है, तुम क्या करोगे? तुम सेना में नहीं हो, तुम इस तरह पहले कभी नहीं लड़े हो। लेकिन दाऊद वो चरवाहा था, उसने कुछ अनुभव पाए थे। देखिए, एक बार एक भालू आया और उसने उस भालू को मारा। मतलब अगर भालू आता और आप चरवाहे होते तो क्या करते? तो शायद कहते, ले जाने दो, एक छोटा मेमना। हम क्या कर सकते हैं? मेरे प्रभु, इसे ले जाने दो, मुझे क्या इस भालू से लड़ना है? कौन भालू से लड़ना चाहेगा? यानी उसने उस भालू को मारा केवल एक मेमने को बचाने के लिए। अगली बार सिंह आया और उसने सिंह का मुंह फाड़ दिया। इस जवान में कुछ था। उसे राजा का अभिषेक दिया गया था। राजा का अभिषेक पाने के अगले ही दिन वो राजा नहीं बना, उसके अभिषेक के बाद भी वो चरवाहा ही था। लेकिन प्रभु ने उसे राजा होने के लिए बुलाया था। उसमें एक खास बात थी, एक राज करने और अधिकार करने वाले की। वो कहता है, मुझे विजयी होना चाहिए, मुझे प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की दृष्टि मुझ पर लगी है, मैं इस सिंह से नहीं डरूंगा, मैं एक और भेड़ क्यों जाने दूं, मैं इसे फाड़ दूंगा। उसने सच में उसे फाड़ दिया। कल्पना करें कि एक छोटा लड़का वहां जाता है, सिंह से लड़ता है और उसे फाड़ कर मार देता है और फेंक देता है और अपनी भेड़ बचाता है। और वो कहता है कि मैं इसके साथ बिल्कुल यही करूंगा। यह आदमी तो और भी आसान है, सिंह के लिए मुझे कम से कम उसे मुंह से फाड़ना पड़ा, लेकिन इस आदमी को मैं केवल पत्थर मारूंगा, इतना ही।
सबने कहा वो ये बहुत बड़ा है। दाऊद ने कहा ये बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मैं इसे आसानी से मारूंगा, निशाना नहीं चूक सकता, ये बहुत बड़ा है, आंखें बंद करके मार सकता हूं, मैं आंखें बंद करके भी इसे मार सकता हूं, मैं इसे नहीं चूक सकता क्योंकि ये 9 फीट ऊंचा है। जानते हैं, सामान्य दिशा में भी वार करे तो भी लगेगा। यह उसकी मनोदशा थी। बड़े आकार से वो परेशान नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें बड़ा था, उसका भरोसा उसमें बड़ा था, उसका विश्वास उसमें बड़ा था, प्रोफाइल उसमें बड़ी थी। उसने अपने विजय की तस्वीर देखी थी। वो देखता है कि वो हार नहीं सकता, वो देखता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, वो देखता है कि उसकी मंजिल है, उसे प्रभु ने बुलाया है, कोई भी अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऐसे ही नहीं मार सकता। वो ये जानता है क्योंकि सिद्ध रूप में प्रोफाइल है, वो आगे बढ़ता है और उसमें भरोसा रखता है कि वो लैंड करेगा सही तरह से। आमीन। इसलिए हमें यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाइबल क्या कहती है कि हम हैं। भजन 112 आपके बारे में और मेरे बारे में है, ये हमारे बच्चों के बारे में है, आपके बच्चे और मेरे बच्चे, ये हमारे घर के बारे में है, आपका घर मेरा घर, आपके व्यापार के बारे में है, मेरे व्यापार के बारे में, आपके मन और मेरे मन के बारे में है, आपके दिल और मेरे दिल के बारे में है। ये प्रोफाइल है, ये सिद्ध तस्वीर है। आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं हूं, आप ऐसे नहीं क्योंकि आप तस्वीर नहीं जानते हैं। केवल तस्वीर को जानने के बाद आप खुद को उस तरह रखेंगे। यानी अगले कुछ हफ्तों में मैं इस पर सिखाऊंगा ताकि आप खुद को इस तस्वीर के साथ जोड़ सके। आप जानेंगे कि आपकी सच्ची तस्वीर क्या है प्रभु की दृष्टि में, ताकि आप अपना दिल और मन उसके साथ में जोड़ सके। अब दिल स्थापित होना चाहिए। दिल किस तरह स्थापित हो सकता है? अब चलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके आगे देखते हैं। दिल कैसे स्थापित हो सकता है? हम दिल स्थापित होने के बारे में कह रहे हैं। जब दिल स्थापित होता है तो व्यक्ति डरता नहीं है परिस्थितियों से, शत्रु से, समस्याओं से। वो डटकर खड़े रहता है जब तक कि शत्रु की हार न देखे। स्थापित दिल जीतने वाला दिल है, ये विजयी जीवन की ओर ले जाता है। यानी मैं ये कैसे करूं? सब स्थापित दिल चाहते हैं। मैं कैसे अपने दिल को स्थापित कर सकता हूं? मेरे साथ निकाले यशायाह अध्याय 26, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, आपके दिल का रास्ता मन से है। आप अपने दिल को कैसे स्थापित करते हैं? आप अपने दिल को इस तरह स्थापित करते हैं प्रभु के वचन में। यानी सबसे पहले मन सही बनाते हैं, क्योंकि मन ही आपके दिल के लिए जड़ है। अगर दिल में कुछ डालना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपके मन में जाता है, फिर दिल में जाता है। आप मेरा संदेश सुन रहे हैं, आप इसे मन से सुन रहे हैं, ठीक है? आपका मन सुनता है, आपका मन इससे प्रसन्न होता है। यह अद्भुत है। प्रभु ने आपको मन दिया है। मन का इनकार न करे, यह ना सोचे कि मन अच्छा नहीं। नहीं, मन अद्भुत है। कई बार ये बुद्धिमत्ता में अच्छा होता है, कई बार ये भावनाओं में अच्छा होता है, और ये सब इसका संबंध मन से होता है। बुद्धिमत्ता, भावना और ये मन के भाग हैं। यानी आप अपने मन से सुनते हैं, लेकिन फिर ये मन से परे जाता, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य हृदय से विश्वास करता। केवल मन से विश्वास करना काफी नहीं है। चर्च में बहुत से लोग मन से विश्वास करते, ये केवल थियोलॉजी या थियोलॉजिकल तथ्य है, ये केवल उनके मन में एक डॉक्ट्रिन है। वो जानते हैं कि यह ऐसा है, लेकिन ये उनके लिए वास्तविकता नहीं है। ये उनके लिए अब तक वास्तविकता में नहीं आया। दिल से विश्वास करने से मनुष्य उद्धार पाता। यानी जब दिल में विश्वास करते हैं तो कुछ होता है। जब आप मन में विश्वास करते हैं तो यह केवल शुरुआत की बात है। जब मन में विश्वास करते तो कुछ नहीं होता। जब मन में विश्वास करते हैं तो दिल में जाने का मौका होता है। यह इसलिए यहां है, यह शुरू की बात है। मन में विश्वास करना इतना जरूरी है क्योंकि जब तक आप मन में विश्वास ना करें, यह दिल में नहीं जाता। जब तक आपका मन इससे प्रसन्न न हो, यह दिल में नहीं जा सकता। इसलिए यीशु ने कहा अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना अपने पूरे दिल से और अपने पूरे मन से महत्वपूर्ण है। देखिए, मन ही दिल के लिए जड़ है। Love is surprising, I can feel it rising, oh the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah,
hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.